एक्स एक्स माइनस एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वहाँ पर फाइंड करने के लिए आती है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। तो वो पॉइंट यहाँ पर पुट कर देते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाए तो यहाँ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये वाली वैल्यू चेंज होनी है। आप माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई मीन्स उसका नॉर्मल, और बाकी सब कुछ सेम होगा। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। बाकी आपको दो कंडीशन और मालूम होनी चाहिए। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल तो m1 इज इक्वल टू m2, और लाइन्स आर परपेंडिकुलर m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये दो प्रॉपर्टी इसमें जनरली यूज होती हैं। एक कंडीशन और समझिए कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। याद रखना dy बाई डी एक्स मतलब टेंजेंट होता है टेन थीटा। थीटा यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस वाले थीटा को हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी आपको जनरली यूज होता है कहीं कहीं पर, तो वहां से भी m निकला जाता है, ये m होता है। ये 11th का पार्ट है, बट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट हो इसकी। तो डिवाइड एक्स 0 वैन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो यहाँ पर क्योंकि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0, या dx अपॉन dy नॉट डिफाइन यानी कि 1 अपॉन 0, तो उसमें यहाँ पर dx अपॉन dy ही रखते हैं। जब आप ये वाली वैल्यू क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट में रखोगे मीन्स इस वाले में, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो इसकी जनरल इक्वेशन आपको मालूम है, y इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट यानी कि y1 y2 वो भी है a, और इसकी इक्वेशन जो सोल्व करोगे तो यहाँ dx अपॉन dy ये वाला समझ लीजिए, ये वाले पार्ट को जब हम 0 रखेंगे तो ये इधर आके dx अपॉन dy है, तो x माइनस x1 हो जाएगी। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि b। अभी मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा x इज इक्वल टू बी को, तो आपको सारे क्वेश्चन सिंपल सोल्व हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पर है जो मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, यानी कि क्वेश्चन टेंजेंट, फाइंड द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट एज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या कोई लाइन पैरेलल होगी उसका स्लोप निकालना है, बस उसका एप्लीकेशन यूज करना है डेरिवेशन का। तो आप पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर है 211 सॉरी 211 पेज ओपन करेंगे तो वहां पर आप क्वेश्चन देखिए। पहले 5-7 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे छोटे बच्चों को क्वेश्चन पढ़ाते हैं, देखिए आपके समझ में आसानी से आ जाएंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक्सरसाइज है 6.3, पहला क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स dy बाई डी एक्स चाहिए। y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x, बिल्कुल सिंपल dy बाई डी एक्स चाहिए। एट x इज इक्वल टू 4, पहले dy बाई डी एक्स निकालिए, 12x3 माइनस 4। मैंने बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, बट x की गिवन वैल्यू पे चाहिए तो आप इसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 4 वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 4। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12 इंटू 64 माइनस 4। यहाँ पर 12 4 जो 48, 12 6 जो 72, और यहाँ 476 माइनस 4 764। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, अपने आप कर लेना। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट, ये भी ऐसा ही है। आगे देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट, ये भी x इक्वल टू 3 पर ऐसा ही है। चार क्वेश्चन एक जैसे हैं, अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बस क्वेश्चन की पैरामेट्रिक फॉर्म दे दी गई है, क्वेश्चन ऐसा ही। क्या दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, याद रखना यहाँ नॉर्मल है। तो पहले आप डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक्स गिवन है तो यहाँ लिखेंगे आप ए कांस्टेंट है, कोस क्यूब का 3 कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट वाला पार्ट है डी वाई बाई डी थीटा, और उसमें भी आपका ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें लिखा 3a³ ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए पहले, ये आपका स्लोप आ जाएगा, मीन्स m आ जाएगा, और इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। 3a से 3a कट जाएगा, एक साइन की पावर यहाँ से कट जाएगी, कोस की पावर यहाँ से कट जाएगी, यह आपका कोट थीटा आ गया, वो भी माइनस का। अब आपको एट थीटा पाई बाई 4 चाहिए, तो आप लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, और यहाँ माइनस कोट पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1 आ जाए, बट हमें तो नॉर्मल चाहिए, तो आप लिखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल मीन्स माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई या 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का माइनस, और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हमारा 1 अपॉन -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 आता है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। फाइंड द, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ लिखा है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जस्ट अभी अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर डी वाई बाई डी एक्स आप इसका निकालेंगे तो यहाँ लिखेगा 3d बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, आगे लिखा है -9x प्लस 7। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, बट उसने कहा व्हेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वी नो dy by dx is equal to 0 when parallel to x axis, so implies that 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टर कर सकते हैं, 3 के 2 आए, 3 1 जा 3, तो 3 तो 0 होगा नहीं, तो x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बट आपको ना इस x माइनस 3 और x प्लस 1 से हमें तो पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट को y में डालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू इस x में पुट करना है 3 का 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, this is 27, this is also 27, this is also 27 प्लस 7, एक 7 से 7 कट जाएगा, -20 आ जाएगा। दूसरा x इज इक्वल टू -1 में y इज इक्वल टू पुट करेंगे
तो यहाँ पर लिखेंगे 3 यानी कि 1 का क्यूब -3 1 स्क्वायर -9 इंटू 1 प्लस 7 दिस इज 1 -3 -9 तो यहाँ पर 12 में से गए 4 आया, वो भी माइनस का। सो पॉइंट्स आर, आप लिखेंगे पॉइंट्स आर, पहले 3 था तो -20 और दूसरा 1 था -1 है तो -4। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। बाकी क्वेश्चन सिंपल हैं, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको माइंड में सेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन है और आपने कहा है पैरेलल टू द कोड। अब कोड की स्लोप आपको निकालना आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पहले मैं आपको m बताता हूँ। 2 पॉइंट से निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पर पुट करता हूँ तो 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। उसने कहा है पैरेलल है, तो आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब इसने कहा है दोनों पैरेलल हैं, तो आप लिखेंगे m1 इज इक्वल टू m2, सो 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 2 से 2 कट कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। ध्यान रखना यहाँ 1 बचेगा। कुछ लोग ना कट करके 0 रख देते हैं और फिर लास्ट में कहते हैं आंसर हमारा गलत आया, तो ये माइनर मिस्टेक है। कट से कट करने के बाद ये 2 डिवाइड में करा गया तो 1 आता है, -2 से 3 हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ फिर 0 रख के इसे ले आते हैं इधर, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एडवांस में पता पड़ी जल्दी जल्दी में करते हैं और ऐसी गलतियां कर देते हैं, सारा आंसर गलत हो जाता है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, अभी मुझे पॉइंट नहीं आया यहाँ पर, ये x आया है, तो y इज इक्वल टू आप जब पुट करेंगे तो यहाँ x माइनस 2 का स्क्वायर में y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज 1। ठीक है, तो पॉइंट हो गया हमारे पास 3 एंड 1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। केवल 15-16 तक तो ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे मैं कराने जा रहा हूँ आपको। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही है, डिवाइड एक्स निकालिए, डी एक्स अपॉन डी वाई निकालिए, एट अ पॉइंट गिवन पैरेलल या किसी के परपेंडिकुलर, यही कंडीशन गिवन है। सभी क्वेश्चन में सेम कंडीशन है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा कोर्स की स्पीड बढ़िया है, आराम से कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो जब आप इसका स्लोप निकालेंगे dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 11, उसने कहा एट विच द टेंजेंट, और इसने टेंजेंट दे रखी है, तो टेंजेंट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। इसका स्लोप निकाल लीजिए आप, ये भी स्लोप आप निकाल सकते हैं, 1 आ रहा है। दोनों को बराबर कर दीजिए क्योंकि स्लोप तो एक ही लाइन है। ये 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अभी क्योंकि हमें पॉइंट निकालना था तो आप x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। -2 कर देंगे, 2 आंसर आ जाएंगे। दोनों को कर लेना आप, बहुत इजी हो जाएगा, केवल पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल हैविंग स्लोप -1 आर द टेंजेंट टू द कर्व। तो आपको सारे इक्वेशन बनानी है, मीन्स इस बार आपके जो स्लोप आएंगे हो सकता है पॉइंट 1 से ज़्यादा आ जाएं, तो आपको सबकी इक्वेशन बनानी होंगी। अभी तक आपने केवल स्लोप निकाला है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1।
जब आप इसका स्लोप निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो आपको मालूम है 1/x-1 को क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं x-1 की पावर -1। तो यहाँ -1/x-1 का स्क्वायर, बट उसने दे रखा -1 के बराबर है, तो कंपेयरिंग करो तो आप लिखेंगे -1/x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये कट जाएगा, और x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट x-1, यहाँ पर +-1 लिखना है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, एक ही साइड में लिखते हैं, तो एक बार जब आप रखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, एक बार आप रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। मगर x आया है, y भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो y के लिए वही पहुँच जाइए, तो 1 आ जाएगा, और y के लिए यहाँ -1 आ जाएगा। पॉइंट हुआ आपके पास 2, 1 और 0, -1। अब इक्वेशन लिखनी है तो y माइनस y1 m हमारे पास -1 गिवन है, x माइनस x1, तो y प्लस x, ये -x इधर आ जाएगा, ये +2 है, और एक और +3 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई आपके पास। एक और बना लेते हैं, तो y इज इक्वल टू y माइनस y1 एज इट इज, यहाँ 0 तो अलग होगा, -1 रखना पड़ेगा, -1x-0, इस -x को इधर ले आइए, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपके पास 2 इक्वेशन हो गई। उसने कहा था ऑल लाइन्स, तो 2 ही बनी, दोनों को आपने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 11 आप ऐसे ही कर लेंगे, लगभग सेम जो है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेना ऐसा ही। 13 करा देता हूँ। 13 क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपको मालूम है क्वेश्चन किसकी है, एलिप्स की है ये। एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं इसका स्लोप बनाना चाहूँ, सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, पहले में ध्यान देना, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने डायग्राम कैसा बनाया है। छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। तो इसमें एक कंडीशन तो ये दे रखी है, एट विच द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक तो टेंजेंट ये हो गई जो पहली कंडीशन है, एक यहाँ हो जाएगी, 2 बनेगी ना। और अगली कंडीशन जो सेकंड पार्ट है पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी। चलिए, मैं डायग्राम बनाया है, आपको थोड़ा माइंड में इमेज बनी रहनी चाहिए। इससे आपको 2 फायदे होते हैं कि आप तो एक तो आपको रटना नहीं पड़ता है, एक आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट होता है। कभी कभी ना क्वेश्चन इस तरह का आते हैं एप्लीकेशन में कि वहाँ पैराबोलिक फॉर्म है और वहाँ पर वो जो लाइन है टेंजेंस है, तो हमारे माइंड में फिर ये इमेज बैठ जाती है और हम आसानी से उन्हें सोल्व कर लेते हैं। जरूरत नहीं पड़ती हमें बहुत सारा डिस्कस करने की। x² अपॉन 9 y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो पहला काम तो आपको वही dy बाई डी एक्स निकालना है, तो 2x अपॉन 9 2y अपॉन 16 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो इधर माइनस में आएगा, और ये डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा, 2 से तो 2 कटी कर देता हूँ, -16 अपॉन 9 x अपॉन वाई, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। अब इसके बाद डिस्कस करो उस पर, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आप लिखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 implies that x इज इक्वल टू 0। देखो, किसी भी फ्रैक्शन का अगर 0 वैल्यू है तो न्यूमरेटर 0 होगा, ठीक है।
अगर वहाँ पर 1/0 वाली फॉर्म आ रही हो तो आप उसे रिवर्स कर लिया करो, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसके ऊपर वाले टर्म में कुछ है नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि उसका डिनोमिनेटर 0 है, इसलिए उसे इनफाइनाइट कहा गया है। तो हमेशा उस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं जो कंफर्म हो। डाउट वाले में क्या होता है, कई सारे केस बनते हैं और हमें कई सारे केस बनाने पर दिक्कत होती है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें पूरा नहीं हुआ, भी कर देते हैं अगला पार्ट, क्योंकि x0 आया है, उसने पूछा फाइंड द पॉइंट्स। जब x0 रखेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन यही थी आपके पास, x² + 9 और y² + 16 = 0। अगर आप इसमें x0 रखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू ±4 आएगी, और ये पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 0, 4 और 0, -4। मेरे ख्याल से ये वाले पॉइंट आपको मैंने ग्राफ में ही बनाए थे, डायग्राम में ध्यान देना, ये वाला पॉइंट बताया था मैंने, 0 और 0, ये वाई बी की वैल्यू 0, 4 और 0, -4, ठीक है ना। हमारे पास डायग्राम से और वो जो हमने थ्योरिकल करा क्वेश्चन समझाना चाहिए। एक सेकंड पार्ट हो रहा है, उसे भी कर लेते हैं। उसमें कहा गया है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जब आप उसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे ना, तो इसको ना ऐसे लिखना, dy/dx = नॉट डिफाइन, या 1/dy/dx = 0। और अब लिखना है इसको, तो यहाँ लिखना dx/dy क्वेश्चन था हमारे पास 9y/16x माइनस का =0, सो y =0। और पॉइंट के लिए वापस इक्वेशन पुट करेंगे, x² + 9 = 0 implies that x = ±3। और पॉइंट भी आपके पास क्लियर हो गए, एक 3 0 और एक -3 0। क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर 14 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। ये क्वेश्चन कभी कभी कई सारी फॉर्म में आ जाता है, यहाँ तो एक साथ दे रखा है बट कई सारी फॉर्म में आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलते भी हैं वर्ड प्रॉब्लम में भी। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो जनरली अब तक जो क्वेश्चन हुए हैं 14 तक, वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए। मीन्स आपको y दे रखा है, गिवन पॉइंट है, और उससे आपको स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, फिर उसकी इक्वेशन बनानी। यही क्वेश्चन आपने अब तक करे हैं। तो उनमें बस किसी किसी क्वेश्चन में, जैसे कि है तो 5 भाई, चलो एक कर देता हूँ बड़े दोनों में से, बड़े क्वेश्चन है दोनों, एक कर लेते हैं 14 का फर्स्ट पार्ट। 14 का फर्स्ट पार्ट, उससे क्या होगा, dy/dx डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 4x³ -18x² और +26x -10। अब उसने कहा है 0, 5 पर। देखो ये बहुत आसान कर देते हैं, क्वेश्चन दे तो दिया बड़ा, लेकिन 0, 5 का मतलब x तो 0 ही है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, डायरेक्ट वैल्यू आ गई -10। अगर यहीं पर वैल्यू 0 की जगह 1 या 2 होती तो काफ़ी बड़ा हो जाता। अब इक्वेशन बना देता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस, क्योंकि आपने अभी m निकाल लिया है और 0 आपको बताई, y -y1, 0, 5 पर ध्यान रखना, पॉइंट यही रहेगा, y -y1 m x -x1। इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y + 10x -5 = 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी चाहिए, तो y -5 = 1/10 x -0, और इसको सोल्व करेंगे, यहाँ नॉर्मल लिख देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 10y -50 = x, तो इसको आप उधर ले जाना, x -10y + 50 = 0।
आज आप ऐसे करना, इतने ही क्वेश्चन कर लेना, काफ़ी हो जाएंगे, और एग्जाम्पल भी आपको रीड करने हैं, ठीक है ना। हर्ष, आज ही कर लेना इन्हें, और कल मैं आपको शेड्यूल डालूंगा तो कल ही चैप्टर। अरे 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 ओ चाचा 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 क्या कर रखा